मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरा कुलदीप से मिलना बहुत जरूरी है। पर हुआ क्या है? हर्ष, वो पेपर्स जो सैम ने कुलदीप को फंसाने के लिए तैयार किए थे, वो मेरे हाथ लग गए। इन पेपर्स के मदद से ही सैम कुलदीप को ब्लैकमेल कर रही थी। कुलदीप का इन पेपर्स को देखना बहुत जरूरी है, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें आगे क्या करना है, सैम को उसी के खेल में कैसे मात देना है। हर्ष प्लीज, मुझे प्लीज एक बार कुलदीप से मिलने दो ना। हाँ ठीक है, तुम कहाँ हो? मैं आके पेपर्स ले लेता हूँ और कुलदीप को मैं... सॉरी हर्ष, ये लड़ाई हमारी, हम दोनों की है, और आज मेरे हाथ में ब्रह्मास्त्र लग गया है। मैं ये खुशी सिर्फ और सिर्फ कुलदीप के साथ शेयर करना चाहती हूँ, कुलदीप के साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। प्लीज मुझे एक बार कुलदीप से मिलने दो ना, प्लीज, आई रियली वांट टू मीट हिम। हेलो हर्ष। हर्ष मेरी फिक्र मत करो, मैं अपना ध्यान रख लूंगा। प्लीज मुझे मिलने दो शुभ्रा से, प्लीज हर्ष, I'll be fine। ठीक है, जाओ। हाँ शुभ्रा, कुलदीप जहां था वहां से निकल चुका है। कहाँ के लिए निकल चुका है? घर के लिए। तुमसे मिलने वो तुम दोनों के घर ही जाएगा ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू हर्ष। मैंने कुछ नहीं करा, तूने गिराया। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हो जाता। अपने पास फिरकी है ना? हैं? ओए कॉर्पोरेट फिरकी, चल उठा इसको, उठा ले। लगी तो नहीं ना? हा? ये पहले गुलाब जामुन एक एक करके उसमें रख ले, जल्दी से। आज कर लेगी? ढंग से उठा, जल्दी जल्दी कर ले, चाशनी भी समेटनी है। ढंग से उठा ले। क्यों, आप खाने वाली हैं क्या इन्हें? तुझे खिलानी स्वीट डिश? काम नौकरानियों वाले एटीट्यूड देखो, हैं? ढंग से चाशनी उठा, दोनों हाथ से ऐसे उठा और ये ऐसे बर्तन में निकाल, ऐसे हाथ से? अरे मेरी झिंटी प्रिंटा, ढंग से उठा। दरवाजा खोल। आप खोल दो ना, मेरे हाथ गंदे हैं। ये ले पोछ हाथ और खोल दरवाजा, चल। ये पोछा है? पोछा है, इसीलिए उससे हाथ पोछना है।
कुलदीप, कहाँ थे तुम? हाँ, कहाँ चले गए थे तुम? क्यों चले गए थे? तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मैं कितनी परेशान हुई? हाँ, तुम्हारी एक्स वाइफ ने मुझे नौकरानी बनाकर रखा हुआ था यहाँ पर। जाने से पहले एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया तुम्हें? हाँ, मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा तुमने? पता है मेरी क्या हालत हो गई? अरे फिरकी से ज्यादा बदतर जिंदगी जी रही थी मैं यहाँ पर। इन लोगों ने, ये तुम्हारे बीजे और तुम्हारे बच्चों ने नौकरों की तरह काम करवाया मुझसे। पापा, पापा। ये बॉक्स क्या है ये बॉक्स तुम्हारे लिए लाइफ सेवर है। क्या है इस बॉक्स में? अरे बताओ ना। बच्चों की तरफ से कुछ गिफ्ट है और कुछ पेपर्स हैं जो मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट। अच्छा, वो हर्ष ने बताया था मुझे। यार शुभ्रा, तुम तो सच में यार मतलब एजेंट विनोद देसी जेम्स बॉन्ड निकली। ढूंढ निकाला तुमने ब्रह्मास्त्र। अब सैम का खेल खत्म और वो हमारी लाइफ से बाहर। अब फिर हम साथ होंगे शुभ्रा, लेकिन पहले की तरह नहीं। इस बार तुम्हें सताऊंगा नहीं और न ही तुम्हारा दिल दिखाऊंगा। मुझे जाना होगा कुलदीप, बच्चे वेट कर रहे हैं घर में और जिद करेंगे तुमसे बात करने के लिए। साल जब जाएगी तो मुझसे पहले पेपर्स चेक कर लेना और छुपा देना। ओके, टेक केयर। रुक जाओ प्लीज। काश के रुक सकते, लेकिन अभी रुकना नहीं। अभी तो लड़ाई का ऐलान करना। कुछ ही दिनों की बात है ना? ये पेपर्स है सैम का एंड गेम और हमारी लाइफ की नई शुरुआत। तुम जाओ, प्लान पूरा होने तक मैं सैम पर नजर रखूंगा। ठीक है। और बच्चों से बात करने का मन कर रहा है। फोन सैम के पास है और लैपटॉप भी नहीं है मेरे पास। सैम के कमरे में जाकर चेक करता हूं।
नहीं 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 भैया जी, आज आप हमारी दीदी के साथ नहीं सोएंगे। देखो देखो कहाँ हाल कर दिया आपकी उस फैमिली ने हमारी दीदी का। हाँ, पूरा बदन दर्द से टूट रहा था, उठा भी नहीं जा रहा था, यहाँ तक कि नींद भी उड़ा ली थी। फिर हमने जाके 2 गिलास वाइन के दिए और नींद की गोली दी, तब जाके नींद आई है। इसलिए आप हमारी दीदी के साथ आज नहीं सोएंगे। हाँ, नहीं 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 सोएंगे। अभी तो सिर्फ तुम्हें जरा सा जहर दिया है, उसके बाद तुम्हारी बीवी शुभ्रा, तुम्हारे बच्चे और फिर तुम्हारी बीजी को। ऐसा क्यों लग रहा है कि सैम ने घर से निकलते निकलते कुछ तो कर दिया है। मुझे शुभ्रा से किसी भी हालत में बात करनी होगी। सब ठीक हो जाएगा। अब हम पहले की तरह बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना? नो गलतफहमियां। जब तक सैम हमारे बीच, क्या हुआ? ओह माय गॉड, नो नो नो, ओह गॉड व्हाट हैव आई डन? ओह गॉड नो। क्या हुआ? शुभ्रा, वो पेपर जो तुमने मुझे दिए थे वो मैं ऐसे के ऐसे ही टेबल पर छोड़कर आ गया। हर्ष आया, बीजी के बारे में बताया, मैं हॉस्पिटल के लिए भाग आया। मैं छुपाना भूल गया। ये तुमने क्या कर दिया कुलदीप? वो पेपर्स हमारी आखिरी उम्मीद थी। उन पेपर्स की मदद से मैं तुम्हें सैम के फ्रॉड केस से बचाना चाहती थी। कितना रिस्क लेकर मैं उन पेपर्स को लेकर आई थी कुलदीप। सॉरी शुभ्रा, जल्दबाजी में भूल गया मैं, पर तुम फिक्र मत करो, ओके? क्योंकि जब मैं घर से निकला था ना, सैम सो रही थी, वो भी वाइन और नींद की गोली खाकर। मैं पहुंच जाऊंगा उसके जागने से पहले। कुलदीप, तुम तुरंत जाओ। बस जा ही रहा हूं मैं। अगर सैम के हाथों वो पेपर्स लग गए तो जीती हुई बात हम मान जाएंगे। तो रुको एक मिनट, तुम बीजी का फोन ले जाओ। तुम्हारा फोन तो सैम के कब्जे में है, यही एक जरिया है हम दोनों की बात करने का। ये लो। ठीक है, ओके। कन्नू पापा, आज आपने बचा लिया, लेकिन वो सैम, वो कुछ भी कर सकती है। उससे मेरे परिवार की रक्षा करना पापा। आ गए। स्लीप नाउ बेबी। कल तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। मैंने देखा तुम्हें पेपर्स मिल गए। कोई बात नहीं, हम कल ना आराम से बात करेंगे ब्रेकफास्ट टेबल पर। तब तक तुम्हें एक प्यारी सी नींद की जरूरत है, और मुझे भी। कम ऑन, लेट मी हेल्प यू।
पेपर जहाँ रखे हैं ना वही है, संभाल कर रख लेना, तुम्हारे लिए तो बहुत बड़ी जीत होगी ना। आज तो आपने बचा लिया पापा। आज की ये काली रात हमारी जिंदगी की आखिरी काली रात हो। कल की सुबह बहुत उजाली हो पापा, बस यही आपसे प्रार्थना। मैं शुभ्रा नहीं हूं, तुम उसे छोड़कर चले आए, उसने कुछ नहीं किया। पर बीबी, मैं सच में चाहती हूँ कि शुभ्रा और हर्ष की लव स्टोरी आगे बढ़े, ताकि शुभ्रा की लाइफ में तुम्हारे लिए कोई जगह ना बचे। Then I will leave you। फिर कहाँ जाओगे तुम? जब समझ ही गई हो कि कभी न कभी हम अलग होंगे, तो ये ड्रामा क्यों? हाँ, Because I love drama। मुझे अच्छे से पता है कि हम एक दूसरे की बाहों में मरने वाले रोमियो जूलियट तो नहीं। जब अलग होना ही है तो फिर खींचा क्यों यार? वो इसलिए क्योंकि चीटिंग करने वालों को सैम कभी माफ नहीं करती। मैं किसी भी हद तक गिरूंगी और तुम्हें भी गिराऊंगी। अगर तुम मुझे छोड़कर गए ना, तो एक बात याद रखना चड्ढा, अपनी आने वाली जिंदगी में तुम एक भी पल चैन से नहीं जी पाओगे। फंस गए हो तुम चड्ढा। यू आर ट्रैप्ड। तुम अपनी धमकियों को अपने पास रखो। मैं जा रहा हूं अपने बीवी बच्चे और बीजी के पास। और हाँ, मुफ्त में एक सलाह, मुंबई लौट जाओ, हाँ बैठकर खेलना अपनी गेम्स। दीदी, हम कह रहे हैं भैया पर अभी लगाम लगा लो, नहीं तो फुर्र उड़ जाएंगे। आराम से बिजली। हाँ भाई, बस बस आराम से बिजली। अपना घर होता है। चैन की सांस आ गई। आराम से बिजी थी। यहाँ बैठी थी मैं, पता नहीं फिर क्या हो गया। चड्ढा जी, आई एम बैक। चलो पहले गन्ना जी से प्रेयर करो। इधर आओ। रोली चेयर खींच, जल्दी जल्दी जल्दी। आराम से पहले चेयर पे बैठिए पीछे। चेयर पे बैठ जाओ। बस
गन्नू पापा, आप दादी को वापस घर ले आए। हम आपको गन्नू पापा जी के सामने से तब तक हिलने नहीं देंगे जब तक आप प्रॉमिस नहीं करते कि आप शराब को कभी हाथ नहीं लगाओगे। बिल्कुल सही है। बेवजह जिद नहीं करते बेटा। देखो चड्डा जी से कनेक्शन का यही एक रास्ता है। बाकी देख मैं बिल्कुल ठीक हुई। देखो हाँ बीजी बिल्कुल ठीक है। अगर आप ठीक है तो मुझे भी कुछ नहीं होगा। आपके एक पैक का जवाब मैं 2 पैक पी कर दूंगी। हाँ, और मैं भी 2 बॉटल कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा। और मैं भी। एक तो हम सब यही करेंगे बीजी। नहीं रजा, ऐसे जिद थोड़े ना करते हैं। समझ गई बेटा, तुम सब मेरी भलाई के लिए जिद कर रहे हो। क्या है ना बच्चे, चड्डा जी के जाने के बाद ना बहुत अकेली हो गई थी। अकेलापन दूर करने के लिए शराब से दोस्ती कर ली और फिर पता नहीं कब आदत लगी, लत लग गई। अब देखो मेरा भरा पूरा परिवार है, बेटा है, बहू है, पोता है, पोती है। मुझे अब शराब की जरूरत ही नहीं है, है ना? ठीक है जी बेटा, गन्नू पापा की कसम, शराब को हाथ नहीं लगाऊंगी। मुझ बुढ़िया की आंखें खोलने के लिए तुम सबका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। वेलकम वेलकम वेलकम। अच्छा कुलदीप कब आ रहे? बस थोड़ी देर में बीजी, और इस बार जब आएगा तो फिर कभी नहीं जाएगा। सच में आई? मम्मा अब पापा हमारे साथ ही रहेंगे? ये प्यार तूने क्या किया, प्यार तूने क्या किया, एक ही पल में अचानक दे नई दुनिया, दे नई खुशियाँ। दीदी तू दे रहा है एहसास ये, जैसे कोई मेरे पास है, जिसके बदन को छू कर मेरे बदन को छू रही है। दीदी एक बात पूछे? प्यार तूने हमें आपकी कोई बात हमारे मगज में नहीं घुसती। हम समझ नहीं पा रहे कि आपका ये नाच खुशी का है कि बेबसी का है। ओ भैया जी, हमारा मतलब हमारे होने वाले जीजा जी तो कल ही चले गए ना अपनी वो पुरानी बीबी के पास, और हम तो बस इधर बैठ के देखते रह गए, पर वो आए नहीं। एक रात ही तो नहीं आया है, आएगा। कहाँ जाएगा? यहीं आएगा चड्ढा। दीदी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे कल रात उनकी किसी नैन मटकता हुआ होगा, अब कहाँ आएंगे वो? बेवकूफ है तू। कितना जानती है मर्दों को? हाँ, मर्द औरतों से बेवकूफी में 10 कदम आगे होते हैं और अक्लमंदी में 100 कदम पीछे। कुलदीप को वो सब कुछ करना पड़ेगा जो मैं उससे करवाना चाहती हूँ।
अब तो देख मैं कैसे मजे लेती हूँ तेरे भैया के। पापा थैंक यू। ये सर चाय। थैंक यू। उठाओ। कुलदीप गुड मॉर्निंग बेबी, कैसे हो? शक्ल देखकर तो काफी फ्रेश लग रहे हो। फ्रेश तो लगूंगा ही, एक अरसे बाद सुकून की नींद सोया हूं, बिना किसी स्ट्रेस के। कल परसों तक तो तुम मेरे साथ मेरी बाहों में थे। एक रात शुभ्रा के साथ क्या गुजार ली, मैं तुम्हारी लाइफ का स्ट्रेस हो गई। वैसे वो तुम्हारा ध्यान तो रख रही है ना, जैसे मैं रखती थी। बकवास मत करो तुम। बताओ फोन क्यों किया तुमने? बीजी की तबीयत के बारे में पूछने के लिए। हॉस्पिटल से आ गई है ना वो? सब ठीक है सर, बीजी, बच्चे, शुभ्रा, मैं। क्योंकि तुम नहीं हो ना लाइफ में। अब मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं हूं तो स्ट्रेस भी नहीं है। लाइफ इज सेफ। मतलब अब तुम काम में मन लगा सकोगे, क्योंकि डार्लिंग पर्सनल लाइफ अलग और प्रोफेशनल लाइफ अलग। सैलरी तो तुम्हें मेरी कंपनी ही देगी ना, तो तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम काम पे फोकस करो। एंड यू नो ना, काम में मिस्टेक मुझे बर्दाश्त नहीं। सैलरी कट हो जाएगी। एनीवेज, ये बताओ कि घर कब आ रहे हो? कौन सा घर? मैं अपने घर में ही। बड़े तेवर में बात कर रहे हो। कोई प्रॉब्लम है? तुम्हारी एक्स वाइफ साइड पर खड़ी होकर बात सुन रही है। उसे इम्प्रेस करना चाहते हो? वैसे एक छोटा सा सीक्रेट सा पर्सनल सवाल पूछूं तुमसे? I mean, इतने लंबे अरसे के बाद तुम और शुभ्रा साथ थे, तुम मुझे मिस कर रहे थे ना? चीटिंग तो नहीं की ना मेरे साथ? टेल मी द ट्रुथ चड्ढा। मैं फोन कट कर रहा हूं सर, तुम्हारी बकवास सुनने का वक्त नहीं मेरे पास। कम ऑन डार्लिंग, ऐसे चिड़चिड़े हस्बैंड की तरह क्यों बात कर रहे हो? चलो शुभ्रा से बात करवाओ मेरी। तुम तो बताओगे नहीं सच, वही बताएगी कि कैसी गुजरी तुम दोनों की रात। Enough, Sam. ओके बाबा, ओके, आई एम सॉरी। आई नो थोड़ा ज्यादा ही पर्सनल हो गई मैं। वैसे मैंने प्रोफेशनली ही कॉल किया था। अब ना तुम्हें पर्सनली और ना ही प्रोफेशनली कॉल करने की जरूरत है। अपना रेजिग्नेशन तुम्हारे ईमेल आईडी पर भेज रहा हूं, चेक कर लेना। आज की तारीख नोट कर लेना सर, क्योंकि आज से हमारे बीच के हर रिश्ते का काउंटडाउन शुरू। किस गलतफहमी में जी रहे हो बेबी? काउंटडाउन तो मैंने शुरू किया है। तुम्हारे 3 महीने के नोटिस पीरियड खत्म होने से पहले तुम मेरे पास मेरे कदमों में सर झुकाकर खड़े होगे। You can continue with your countdown. तुम क्या ऋषि रोली। क्या कर रहे हो तुम लोग दोनों? ऋषि रोली, अरे 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 क्या हुआ? आप क्यों कर रहे हो तुम लोग? अरे 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 हुआ क्या? क्या हो गया? ये दोनों बच्चे अपना पेट पकड़कर वॉशरूम के अंदर जाने की कंपटीशन क्यों कर रहे हैं? ड्रामेबाज दादी के पोते हैं दोनों। हमने डिसाइड किया था बच्चों को
आई बाबा के घर भेजेंगे। तब से ये ड्रामा शुरू है, जाना नहीं उन्हें। ना पेट में दर्द है और ना ही पेट खराब। दोनों आएंगे, चुपचाप ब्रेकफास्ट कराऊंगी और फिर सीधे आई बाबा के घर। नौटंकी दोनों। लगता है सच में पेट खराब है। रोली बेटा आपने फ्लश नहीं किया? क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ तुम दोनों को? ऐसा क्या खा लिया? ऋषु, हाँ बच्चा, What happened? हमने तो कल रात को साथ में बैठ के घर का खाना खाया था, वो भी मूंग दाल की खिचड़ी। आज सुबह भी कुछ तुम लोगों ने ऐसा नहीं खाया जिससे पेट खराब हो जाए। फिर तुम दोनों का पेट कैसे खराब हो गया? वो मम्मा, हमें ना आजी आजूबा के घर नहीं जाना था ना, इसलिए हमने फ्रिज में रखा हुआ पानी पूरी का पानी और चटनी डाल के पी डाली। इमली वाली चटनी भी और तीखी वाली भी, वो भी 2-2 बाउल। हाय, आज मेरा पहला दिन था तो मैं पूजा की। आशीर्वाद दे। खीरा। अरे प्रसाद गया। अरे वाह, मराठी चांगलं बोलतेस। हाँ, मैं सीख गई इधर मुंबई पुणे रह के। मेरे बाबा कहते थे कि जिधर रहो उधर से ही हो जाओ। गोड़ा है पुलगी। हो ना। वैसे भी विट्ठल की उम्र हो गई है, इस लड़की को काम पर रख लेते हैं, विट्ठल की भी हेल्प हो जाएगी। अगदी बरोबर बोलला। अरे तेरा नाम भूल गई मैं, सखू है ना? हाँ। अच्छा, मैं तुझे काम समझा देती हूँ ताकि तू भूले नहीं। अब कैसे भूलेगी मैं? ये फोन है ना, इसमें रिकॉर्ड करेगी। अच्छा सुन, सुबह उठने के बाद अच्छे से डस्टिंग कर लेना, हाँ? फिर झाड़ू पोता करना और उसके बाद कल के बर्तन सब धो के सुखा के जगह पे रख देना। किचन गंदा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, समझ में आई? हाँ आई, मैं समझ गई। और फिर मैं उसके बाद बिस्तर भी लगा देगी और सुबह सुबह उठ के काम भी कर लेगी। तुम ही बैठा, मैं आ गई ना। अच्छा अच्छा, कुछ पढ़ी लिखी है? ओ बाबा, मैं 9वीं तक पढ़ी है। अंदर जाके हमारे दोनों की दवाई लेके आ जा। पहले कहाँ काम करती थी? एक पंजाबन के यहाँ काय सांगू कितना काम कराती थी, पता है? रात के 2-2 बजे तक काम कराती थी। और आप लोग तो मराठी हो, आप लोग कितनी इज्जत देते हो। और वो पहले गाली फिर काम है और तिड़के, हराम का नाम हराम। अच्छा, 3 डब्बे रखे वहाँ पे, एक पे सुबह दोपहर और रात ऐसे लिखा हुआ है। दोपहर वाला डब्बा ले आ। ओ आई, नहीं समझ में आएगा तो मुझे पूछना। मैंने नींबू पानी भी बना दिया। वो काहे ना कि दवाई के बाद मुंह कड़ू हो जाता है। बाबा, आपको शक्कर की बीमारी है ना, इसलिए आपके लिए नमक वाला नींबू पानी। आई तुमचा शक्कर। मेरे बाबा को भी शक्कर की बीमारी थी, पर मेरे बाबा है ना, वो मुट्ठी भर भर के शक्कर खाते थे। फिर मेरी आई पकड़ लेती थी, फिर वो धड़ 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 अरे धड़ धड़ धड़, बस 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 बस, जा रखे इसको। आता ठरला, विट्ठल के आने के बाद ही है ना, ये लड़की यहीं रहेगी, तेरी सेवा करेगी। अच्छा बना है शरबत। अरे संभाल संभाल बेटा। क्या हुआ बता। अरे उठ उठ उठ, मेरा हाथ पकड़, इधर 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 इधर। आराम से आराम से बैठ। चलो चलो बिठा दो। मैं डॉक्टर देश पांडे को फोन करता हूँ इमीडिएट, ठीक है ना? शायद मोच आ गई है लगता है। डॉक्टर देश पांडे। आई, मुझे माफ करना, सारा काम रह जाएगा। मैं उठ के कोशिश करती। अरे चुप चुप चुप, बिल्कुल चुप, हिलना नहीं बिल्कुल। और काम की चिंता मत कर, तू किसी को बुला लूंगी काम के लिए, ठीक है? कैसे काम करती है, मोच आ गई पाँव में तो। आई,
माँ जी सहेली है, लई भारी हाथ है उसका साफ सफाई में। अगर आप बोले तो मैं बुला लूं। आई 2-3 दिन की बात है ना, फिर मैं खुद संभाल लेगी, सच्ची। अच्छा ठीक है, बुला लेना, लेकिन तू अभी इधर से हिलना नहीं। मैं पेन किलर लेके आती हूँ, तेरे दर्द कम हो जाएगा। दीदी आ जाओ, काम हो गया। कल के कल ही पहुंच जाऊंगी। वैसे भी उस बुढ़िया की बेटी ने बहुत ट्रेनिंग दी है मुझे घर के कामों की। बहुत साफ सफाई करवाई ना, अब सारी ट्रेनिंग काम आएगी। बहुत अच्छे से सेवा करूंगी उसके आई बाबा की। आई बता रही थी कि आजोबा का 68 बर्थडे। हाँ जी, हमने आजोबा के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। कार्टून में रेडी हो ना हमारा स्पेशल? नहीं सुपर स्पेशल प्लान सुनने के लिए। हाँ तैयार है। बता। पता क्या प्लान है? बाबा काढ़ा। हाँ। आई चाय आनू? नहीं नको, तू आराम कर। बॉयज और गर्ल्स टीम में होगा डांस कंपटीशन, और बॉयज टीम में मैं, आप और पापा, और गर्ल्स टीम में मैं, आप और मम्मा। अरे वाह, प्लान तो बढ़िया है। हो जाए कंपटीशन। एक मिनट, अगर कंपटीशन होगी तो जज भी तो होना चाहिए। अगर जज नहीं रहेगा ना, ये लोग चीटिंग करेंगे। अरे है ना जज, मिलने आपको। हाँ दिखाओ। दादी। हे भगवान। दादी आप जज हो के? मैं जज। वकील कौन है? अरे कोर्ट वाले जज नहीं, गेम वाले जज। हाँ बिल्कुल, खेलो, वो खेलना खेलो। दादी के बेटे हैं पापा, और बेटी जैसी है आई, इसलिए दादी चीटिंग नहीं करेगी। हाँ ये बिल्कुल सही है। चलो हारने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आपको तो डांस आता ही नहीं है। ओए, ये नारायण सदाशिव गोखले का बर्थडे है, मैं हारूंगा ही नहीं, देखना। हाँ बड़े आए थे इसमें। बाबा कभी डांस किया है? इनके भी जज बनना मतलब। अरे आपसे तो फांसी लगवा लेना। कॉलेज में तो पतली थी, इतनी तो मोटी हो गई। आपको याद है ना मम्मा ने डांस कंपटीशन में रावण आंटी को कैसे हराया था? मम्मा बेस्ट डांसर है, देखना हम ही जीतेंगे। ओ हेलो, तब पापा नहीं थे, अब पापा है। अब होगा टफ कंपटीशन। आजोबा आप चिंता मत करो, ऋषि कल आ रहा है, मैं और पापा आपका डांस परफेक्ट करवा देंगे। यू आर राइट ऋषि। बाय बाय। आई बाबा, कल मिलते हैं सुबह। ब्रेकफास्ट पे प्रैक्टिस करेंगे और शाम को आपकी बर्थडे पार्टी। विल ऑल सी यू देयर। मिलते हैं डांस कंपटीशन में। बाय 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 बाय। अच्छा बहन जी, ध्यान रखना। आराम से बीजी। कल अपने बर्थडे पर हारने के लिए तैयार रहना। हारना? मैं तो बैंड बजाने वाला हूँ तुम्हारे टीम की। अच्छा, और बैंड कैसे बजाओगे? ऐसे? अगो भाई, अच्छा को डालो। आप आ गई बैंड बजाने वाली। जी हाँ, अब माँ जी सहेली लक्ष्मी। अच्छा, आ जाओ अंदर आओ। पहले कहाँ काम करती थी? आई माझा गांव की है, लखीमपुर की। लक्ष्मी नाम है, लई बहुत अच्छा काम करती है आई। अब हम लोग महाराष्ट्रियंस हैं, तो हमारे घर का काम कर पाओगे ना? जी मैडम जी, बिल्कुल कर लेंगे। हमका बस बोली नहीं आती, काम हमने मराठी मैडम के घर पे ही सीखा है। एक एक काम ऐसे सिखाए हैं वो हमको कि हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। वैसे अच्छे घर के हैं हम, बस हमारा पति हमको छोड़ के चला गया है तो पेट भरने के लिए काम करना पड़ता है। ठीक है, इसे काम समझा देना। हम जरा बाहर जा रहे हैं,
कल की पार्टी के लिए शॉपिंग करना है। हो आई चला बर्थडे बॉय। क्या हुआ? फोन करना है? हाँ, बेटी को, अपनी बीवी को? हाँ, वो तो सपनों की दुनिया में चली गई। नाउ इट्स योर टर्न। जान निकलने को है, पर शुभ्रा के बाबा जान बहुत है आप मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि आपकी फ्लाइट का डिपार्चर का अनाउंसमेंट हो गया है बाबा। 12 बज गए। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे आजोबा। कमाल की बात है, आपका 60th बर्थडे आपका मरण दिवस बनने वाला है। सैम क्यों कर रही हो ये सब? तुम्हारी बेटी की वजह से। बहुत समझाया मैंने उसे, हाँ बहुत समझाया कि जंग मत शुरू कर, पर वो नहीं समझी। छीन लिया उसने मुझसे मेरे कुलदीप को। आज उसका हिसाब बराबर। दिस इज माई रिवेंज। गुड बाय आजोबा, गुड बाय। योर फैमिली विल मिस यू। हाँ, पता है, आपके जाने के बाद मेरा कुलदीप मेरे पास आ जाएगा। हाँ, माय प्लान इज सक्सेसफुल। दीदी छोड़ो, बुढ़ा गया गया। दीदी छोड़ दो, छोड़ दो दीदी, छोड़ दो। चलो चलो आराम से चलो दीदी। 1 मिनट।
आपका दुख समझती हूँ बहन जी। मैं खुद भी इस दुख से गुजर चुकी हूँ। जब चड्ढा जी गए तो लगा उनके बिना एक दिन भी नहीं जी पाऊंगी, पर फिर समझ में आया मैं सिर्फ उनकी पत्नी ही नहीं हूँ, कुलदीप की माँ भी हूँ। धरती का लेन देन जब तक खत्म नहीं होता ना बहन जी, ऊपर से भी बुलावा नहीं आता। अपनों का साथ मिले जीने का मकसद मिल जाता है। ये नहीं कहूंगी कि दर्द खत्म हो जाता है, बस भीतर कहीं छिप जाता है। और पोता पोती का साथ होना तो चेहरे पे मुस्कुराहट बन के आ जाता है। ऐसा नहीं है कि याद नहीं आती, बहुत याद आती है बहन जी, रोज आती है, हर शाम आती है। लगता है चड्डा जी आएंगे, कहेंगे चांदे चाय बना दे। याद दर्द बन के नहीं आती बहन जी, सुख दुख की साथी बन गई है। आपके साथ अब सब है बच्ची, आपका दुख सब मिल के बांटेंगे। हम सब भाई के साथ हैं। सुनो, अब आई हमारे साथ ही रहेगी। तुम, मैं और बच्चे एक कमरे में रह लेंगे। आई और बाप आई और बीजी दूसरे कमरे में रह लेंगे। ऋषि डोली में से अगर कोई एक आई बीजी के साथ रहे तो उनका मन लगा रहेगा। हालांकि ये एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। जल्द ही बच्चे हम दोनों के साथ कमरा शेयर नहीं करना चाहेंगे। बड़े हो रहे ना, बच्चों की पढ़ाई है, ऑनलाइन क्लासेस है। जगह कम पड़ रही है घर में। फिलहाल के लिए हम एक सोफा कम बेड ले लें। बच्चों के लिए हम हॉल में कोई अच्छी सी स्पेस क्रिएट कर लेंगे। बालकनी में वर्क स्पेस कर सकते हैं। और I'm getting confused कुलदीप। It's okay. समझ में नहीं आ रहा।
शुभ्रा, सुनो, बहुत जल्द हम एक अच्छा और फाइनल सोल्यूशन निकाल लेंगे। We'll manage. तुम दोनों परेशान मत हो, मैं कुछ दिनों बाद चली जाऊंगी यहाँ से। आया या फिर तुम सब हमारे घर चलो रहने। हाँ, आप टेंशन मत लो, हम दोनों हैं ना। शुभ्रा तुमसे प्यार करती है, ये सच है। उसका हर एक्शन इस बात का सबूत है। तुम्हें भी प्यार है, पर ये प्यार आधा सच और आधा झूठ है। चलो फिर भी मान लिया, हाँ, पर क्या फायदा है इस प्यार का? हाँ, साथ तो तुम रहोगे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें रहने ही नहीं दूंगी। ओह माय सच अ क्यूट पपी फेस। इस सैड फेस पर एक पप्पी कर लूं? रिलैक्स चड्ढा, पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी अच्छाई। तुम अपनी लाइफ में बहुत कामयाब बनना चाहते हो, रईस बनना चाहते हो, पर उसके लिए जितना कोल्ड ब्लडेड होना पड़ता है ना, तुम हो ही नहीं। उसका अपना ही एक मजा है जो मैं लूंगी तुम्हारे साथ, तुम्हें और शुभ्रा को अलग करके। प्यार तुम किसी से भी करो चड्ढा, पर मेरी ईगो को बहुत मजा आएगा जब तुम्हें अपना पालतू बनाकर रखोगे। आई एम श्योर तुम घर जाकर किसी को नहीं बताओगे कि मैंने शुभ्रा के बाबा को मारा है। भले मारा मैंने ही है, पर उसकी वजह तुम हो। बच तुम भी नहीं पाओगे। नाउ गेट अप एंड गेट लॉस्ट। जाओ शुभ्रा के घर, उसे जो बताना है बताओ, जो बहाना देना है बहाना दो, पर वहां जाकर चुपचाप अपना सामान पैक करो और यहां लौट कर आ जाओ। एक रुमाल तक नहीं छूटना चाहिए तुम्हारा वहां, समझे? और फिर भी अगर कोई खुराफात करने का मन कर रहा है ना, कर लो। किसी को बताना है बता दो, पर याद रखना, यहां तुमने मुंह खोला और वहां मैंने तुम्हारी फैमिली से किसी और को आजुबा और चड्ढा जी के पास भेजा। सोच लो, उन्हें इस दुनिया में देखना है या फिर उस दुनिया में। जिएंगे तो साथ और मरेंगे तो भी साथ।
अब जाओ और जल्दी आना।